अब ज़रा जो अगला विषय है वो दिल से जुड़ा है स्वामी जी। डायबिटीज़ के मरीज़ ये भी कह रहे हैं कि शुगर के साथ साथ उनका दिल भी जो है वो अब दिक्कत देना शुरू कर चुका है। तो क्या हाई शुगर खून की जो नलियां हैं उनको नुकसान पहुंचाकर हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के ख़तरे को बढ़ा रहा है? अब ऐसे में हार्ट को सेफ रखना, वज़न को कम रखना, प्रेशर, पेट की चर्बी को भी घटाना, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। फिर रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, एक साथ ही पूरा बीमारियों का कुनबा ही टूट पड़ता है। तो वो एक तो गोमुखासन करें, एक स्कंद संचालन करें, खड़े होकर के ताड़ासन करें, और हाँ प्राणायाम करें। अर्जुन की छाल दालचीनी पीने के साथ खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत लें, हार्ट एकदम अच्छा हो जाता है। चलो खड़े हो जाओ। हाँ, अजब गजब है ये सब। और ये हमारी बात तो છે ને ગુજરાતથી આવી છે, એને પણ ફેફસા બહુ જ ખરાબ હતા, અત્યારે સારા થઈ ગયા છે। તો લંબા લંબા શ્વાસ ભરીને, ઊંડા ઊંડા શ્વાસ ભરીને, લંબે ગहरे श्वास भर के ताड़ासन करने से, तिर्यक ताड़ासन करने से ऐसे, और कटचक्रासन करने से, स्कंद संचालन करने से, लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, और फिर भस्त्रिका कपालभाति साथ ही हो जाते हैं। सुबह तेजी से चलने से। और हाँ, अरे लौकी तो भूल ही गए थे हम, ये तो नेशनल वेजिटेबल है। हाँ, लौकी का जूस पीने से हार्ट के ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, स्किन प्रॉब्लम, शरीर में की सिस्ट और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, पास पिसर, फिस्टुला जैसे रोग, लौकी का जूस तो अलौकिक है। ऐसे ये सब करते रहें, और ऐसे जब करेंगे तब हार्ट की भी एकदम सहज रहेगा। देखो, हृदय 3 चीज़ों से अच्छा रहता है। एक तो योग से, एक सभी से प्रीति करने से, किसी से भी घृणा न करो। यो स्मान द्वेष्ट यम वयम दिस्मस्तंभो जम्बे दत्मा। भगवान करे नेतन्याहू में और ट्रम्प साहब में, खोमनई में किसी का खोप ना रहे, सब एक दूसरे से प्रीति कर रहे। मेरे भाई क्यों मार धाड़ मचा रखी है? तो सब ऐसे ही युद्धस्व विगतच्छर, प्रेम करो। स्वामी जी, वैसे अभी आप ताड़ासन कर रहे थे, ये बड़ा डिमांड में है आजकल नौजवान बच्चों में ताड़ासन, क्योंकि इससे लंबाई बढ़ती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि आपका कद तो वैसे ही इतना ऊंचा है कि वो आप वहाँ हरिद्वार में बैठे होते हैं, हज़ारों किलोमीटर से लोग आपको देख लेते हैं, तो ताड़ासन का फ़ायदा वैसे लोगों को मिल ही रहा है। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, डायबिटीज़ का एक बड़ा ख़तरा किडनी पर भी है। अब बहुत सारे मरीज़ ये कह रहे हैं कि ये किडनी की परेशानी उन्हें तब पता चलती है जब यूरिन में कोई दिक्कत होने लगती है, सूजन आ जाती है, या फिर किडनी फंक्शन गड़बड़ाने लगता है। तो ये जो किडनी की परेशानी जो चुपचाप दाखिल हो रही है, इसको शुरुआत में कैसे पहचाना जाए कि किडनी में भी कोई दुश्वारी आने वाली है और वक्त रहते उस पर काम कर लिया जाए? तो इसमें मंडूकासन, पवनमुक्तासन तो करना ही है। वापस इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब पेशाब गदला गदला, गाढ़ा गाढ़ा आने लगे तो समझ लो प्रोटीन लीकेज हो रहा है। जब पेशाब रुक रुक के आने लगे तो समझो प्रोस्टेट भी बढ़ रहा है, और अंदर पूरा यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें गड़बड़ झाला हो रहा है। मधुनाशिनी मधुग्रिट तो खाली पेट ले लेना, खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गूगल ले लेना। प्रोटीन लीकेज, क्रेटिनिन का बढ़ना, किडनी में पथरी होना, अब मूली सलाद के तौर पर कम से कम सीजन के समय तो खा लें। आजकल तो 12 महीने मूली मिलने लग गए, हर सीजन में लोग बोने लग गए। मूली खाओ, लीवर, किडनी सब अच्छे रहते हैं उससे। गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, मटर भी हम तो सलाद में खाते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी भी खाते हैं, पालक, बथुआ, मेथी भी खाते हैं, कई तरह के पत्ते सलाद में खाओ, उससे किडनी अच्छी रहती है। सप्ताह में कम से कम 1-2 बार तो जौ का आटा या जौ का दलिया जरूर खाओ, बहुत अच्छा रहता है। जो गोखरू, कुलथ, इसका जो काढ़ा पी लेते हैं उनकी किडनी तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। रीनोग्रिड सुबह शाम 2-2 गोली, और ये देखो यहाँ से हथेली के बीच में दबा लिया तो बढ़ा हुआ प्रोटीन, बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, बढ़ा हुआ किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन, उससे फिर चेहरे पर, पैरों में, टखने के पास इधर सूजन होने लगती है। ये सूजन आदि, ये सब पूरा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ये दूर हो जाएगा। हम कितने ही घंटे बैठे रहे, हमारे पैर में ज़रा से भी सूजन नहीं आएगी। थोड़ा सा गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में पैर लटका करके बैठे, अरे घर में बैठे सूजन आ जाती पैर। ये तो पैर टखने के पास सूजन आना, चेहरे पर, आंखों के नीचे सूजन आना, ये भी लक्षण है
किडनी की कंप्रोमाइज होने का, किडनी की बीमारी का। और कपालभाति ज़रूर करें, ये अद्भुत है। और सुबह उठ करके जलपान करें, और उसमें भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि ले लिया फिर तो कहना ही क्या है। तो कुछ छोटे छोटे, वैसे तो जल्दी से स्वामी जी एक सवाल का जवाब और लेते हैं आपसे। सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेशन के साफ हो जाते हैं। गोधन अर्क और इम्यूनोग्रेट ले लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी 100 साल तक अच्छी रहती है। जी मेरे भाई।